नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी ज़माने को तो कभी खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी एक रचना, फ्लॉप शो। कभी कभी हमारी ज़िंदगियों में कुछ इतनी मज़ेदार बातें होती हैं ना कि ऐसा लगता है जो हम बाद में सोचते हैं तो लगता है इसको हमको बताना चाहिए दोस्तों को। तो चलिए आज आपको बताते हैं। सन 1995 में हमारी शादी हुई। हम थे एक तहसील की रहने वाली बड़ी साधारण सी लड़की जो बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। पढ़ाई ख़त्म होते हुए शादी तय हो गई और 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं विदा होकर ससुराल आ गई। मेरे मियाँ साल 1989 बैच के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम में टॉप किया था और अपने कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे। उनके पास मुझे बताने को बहुत सी नई नई बातें थी। हमेशा अपने तजुर्बे बताते रहते और मैं हैरान होकर आंख फाड़ कर सुनती रहती। उन्होंने बिल्कुल नई दुनिया मेरे सामने रख दी थी। मैं सोचती, लो सारी उम्र तो मैंने यूं ही ज़ाया कर दी। कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं जानती ही नहीं। वाह, स्टूडेंट लाइफ के सारे मज़े तो यही करके बैठे हैं। अपन तो फालतू ही गए कॉलेज। कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो मैं बता सकूं। बड़ी सादा सी ज़िंदगी थी हमारी तो। क्या बेकार सी कॉलेज लाइफ थी यार अपनी। हर दिन एक न एक नई बात ये मुझको बताते और कुछ नया दिखा के मुझे हैरान करते रहते। कभी बैटरी वाला पंखा, कभी बैटरी वाला शेवर, कभी रिमोट वाली कार, कभी कुछ तो कभी कुछ। और मेरी जो हालत होती थी वो तो मैं ही जानती हूँ। बड़ी सादी ज़िंदगी गुजारी थी मैंने अपने मायके में। छोटा सा शहर था जहाँ इतनी अजीब अजीब नई नई चीज़ें हमने देखी ही नहीं थी जो ये दिखाते रहते थे। एक दिन मुझको कहने लगे, PIP जानती हो? अब तक मैं इतना समझ गई थी कि मैं इनके आगे कुछ नहीं जानती। अपने ख़ानदान में जो सबसे बड़ी थी और सारे कज़िन और अपने छोटे भाई पर अपने बड़े होने का रौब झाड़ती रहती थी, यहाँ आकर बिल्कुल बुद्धू सा महसूस कर रही थी। बड़े अदब से सर झुका के मैंने कहा, नहीं जी, मैं नहीं जानती। कहने लगे, कभी टीवी देखी हो? मैं खुश हो गई। हाँ, टीवी तो है हमारे घर। कहने लगे, अरे नहीं, मैं ब्लैक एंड वाइट नहीं, रंगीन टीवी की बात कर रहा हूँ। नहीं जी, रंगीन टीवी तो हमारे घर नहीं है। हाँ वही तो, देखो हमारे यहाँ ये जो रंगीन टीवी है ना, इसमें PIP टेक्नोलॉजी है। अल्लाह, मैं तो ठीक से कभी रंगीन टीवी ही नहीं देखी हूँ और ये रंगीन टीवी में PIP क्या बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो हाथ से चैनल बदलने वाला ब्लैक एंड वाइट टीवी ही था, जिसमें 1 साल पहले ZTV का कनेक्शन लगवाया गया था, जो कि मेरे छोटे भाई के बहुत रोने गाने के बाद लगवाया गया था। भाई अब कस्बाई कल्चर में पली बढ़ी कन्या को बम्बैया कल्चर सिखाओगे तो बेचारी अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ तो महसूस करेगी ही ना। तो भाई वही हाल था मेरा। पूरी शिद्दत से मैंने ये एतराफ़ कर लिया कि भाई सरताज साहब आप ही महान हो, मैं बुद्धू अज्ञानी, मेरी ज्ञान वृद्धि करिए और बताइए ये PIP क्या भला है। ये सब मैंने दिल में कहा। प्रकट में तो मैंने कहा, नहीं जी मैं नहीं जानती क्या होता है PIP। कहने लगे, देखो ये होता है पिक्चर इन पिक्चर, PIP, जिसमें एक चैनल के चलते स्क्रीन में ये छोटा सा बॉक्स बन जाता है जिसमें 4 दूसरे चैनलों में कौन सा प्रोग्राम आ रहा है देख सकते हैं। ये ज्ञान दान देकर उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रहे हो, समझी बुद्धू। एक दिन की बात है, ये अपना चश्मा दिखाकर बोलने लगे, ऐसा फ्रेम देखा है पहले? लो, अब चश्मे के फ्रेम में क्या खासियत होगी भला? जैसा सबका रहता है वैसा ही तो दिख रहा है। पूरे यकीन से, पूरे एतमाद से मैंने कहा, हाँ देखा है। कहाँ देखा है? अगला सवाल दागा गया। लो, कहाँ देखूंगी? अब मैं चश्मे की दुकान में तो काम करती नहीं थी, जाहिर है किसी न किसी को लगाए ही देखा है। दिल ही दिल में बड़बड़ाने के बाद जाहिरी तौर पर बड़े अदब से मैंने जवाब दिया,
कि जी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स को पहने हुए। इंजीनियर साहब जो कि हमारे नए नए सरताज बने थे और सर के ताज से ज़्यादा सर का दर्द का रोल प्ले करने में तुले हुए थे, तुनक कर जवाब दिया, कहाँ से देखोगी, ये एकदम नया आया है, कार्बन फ्रेम है, देखो इसकी खासियत, ये यूं मोड़ने पर भी नहीं टूटता। ऐसा कह के इन्होंने चश्मे को दोनों तरफ से पकड़ के मोड़ना चाहा। अपन तो भाई अपने हैरानी वाले बहचक के रोल में पूरी तरह आ गए थे और उल्लू के जैसे आंखें फाड़ कर इनका नया कारनामा दिलो जान से देखने का दिखावा कर रहे थे। ताड़ ताड़ तड़ाक, चश्मे का फ्रेम पट्ट से बीच में से टूट गया। इनकी शक्ल हो गई देखने के लायक। सारा अदब और शर्मो लिहाज गया तेल लेने। मुझे हंसी का जो दौरा पड़ा कि रोके ना रुका। ये बेचारे सदमे में आ गए। चश्मे का परफॉर्मेंस फेल हो जाने से ज़्यादा झटका इनको मेरे यूं हंसने से लगा। नहीं दुल्हन जो अभी तक के इतनी डरी डरी सहमी सी रहती थी, कैसे हंस रही है, वो भी चश्मे का टूट जाने पे, वो भी मेरे परफॉर्मेंस पे। इनका चेहरा देखने के लायक। अरे वो क्या है ना, गर्मी है ना, इसलिए टूट गया। लो भाई, अब हमें इतना भी उल्लू ना समझो। गर्मी नहीं, ठंडे मौसम में कुछ चीज़ें अकड़ के टूट जाती हैं। आखिर हम भी MSc हैं। पर कुछ जुबान से नहीं कह के हमने सिर्फ अपनी हंसी से ही सब कुछ कह दिया। हाँ, और एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। चश्मा टूट कांड के बाद इनका मुझे ज्ञान देने का प्रोग्राम थोड़ा कम हो गया, हालांकि अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो दिन है और आज का दिन है। हमारे मियाँ हमें कोई नई बात बताने या सामान दिखाने से पहले पूरी तरह तसल्ली कर लेते हैं, उसके बाद ही अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी हुई छोटी सी रचना फ्लॉप शो। मैं हूँ किश्वर अंजुम, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए विदा।